मेरी दास्तां किस्त नंबर 26। तुमने सिर्फ पलवशा को बर्बाद नहीं किया, तुमने हर दूसरी लड़की को बर्बाद किया। तुम इतने लोगों को बर्बाद करके सुकून से कैसे जी रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफना देती और ये सज़ा फिर भी कम होती मेरे नज़रों में, मीराब ने चिल्ला कर कहा। समीर ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। तुम्हें पता है मेरे अंदर इतनी नफ़रत है, अगर तुम जान जाओ ना कि मैं तुमसे कितनी नफ़रत करती हूँ, तुम्हें खुद से नफ़रत हो जाएगी। मेरा बस नहीं चलता तुम लोगों के घर को उजाड़ डालूं, मीराब ने दाड़े मार के रोते हुए कहा। मेरा कत्ल तुम पर माफ़ होगा मीराब, समीर ने दुख से कहा। तुम्हारा कत्ल करके मुझे क्या मिलेगा समीर? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे कत्ल से कुछ मिल जाता तो बहुत पहले कर चुकी होती। मैं कत्ल से ज़्यादा बुरा करना चाहती हूँ। और मीराब अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। आंसू मीराब के दोनों आंखों में रवाते। जन्नत ने आज मीराब से मिलने का फ़ैसला किया। वो कराची से इस्लामाबाद फ़्लाइट के ज़रिए गई और इस्लामाबाद पहुंचकर जन्नत ने मीराब को कॉल मिलाई। हेलो मीराब। हेलो, मीराब ने कॉल पिक करके कहा। मीराब, मैं जन्नत बात कर रही हूँ, समीर की सिस्टर। मुझे तुमसे अभी मिलना है। देखो मुझे इनकार मत करना, जन्नत ने जल्दी से कहा। मोनाल आ जाओ, मीराब ने कहा। नहीं मोनाल नहीं, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें पिक करती हूँ और फिर किसी सुकूनदा जगह चलते हैं, जन्नत ने कहा। मीराब ने लोकेशन जन्नत को भेजकर तैयार होने शुरू हो गई। 15 मिनट तक जन्नत मीराब की भेजी गई लोकेशन पर थी। उसे दूर से ही मीराब आती हुई नज़र आई। वो कबायली लड़कियों की तरह बहुत हसीन थी, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी थी जो उसे कबायली नहीं बनाती थी, और वो थी इसकी ड्रेसिंग। इसकी ड्रेसिंग सेंस देखकर लगता था कि वो कोई बिजनेस मैन है। जन्नत जितनी दफ़ा उससे मिली थी, मीराब को हेल में देखा था, वो परफेक्ट थी। ड्राइवर ने बैक डोर ओपन किया तो मीराब जन्नत के मुकाबिल बैठी। कैसी हो? तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? जन्नत ने प्यार से पूछा। ठीक हूँ, मीराब ने रुके से लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने जन्नत और मीराब को पार्क में पहुँचाया तो वो कदरे सुनसान जगह थी। मीराब खामोशी से जाकर बेंच पर बैठ गई तो जन्नत उसके मुकाबिल आकर दोस्त बेंच पर बैठी। बोलो क्या बात करनी है? मीराब ने जन्नत की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जन्नत ने प्यार से पूछा। कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती हूँ, मीराब ने चीख कर कहा। मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जन्नत ने गहरी सांस करके पूछा। क्योंकि तुमसे जवार शाह ने निकाह किया है, मीराब ने गुस्से से कहा। पलवशा की मौत के बाद जवार ने किसी को तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना था ना, मुझे कर लिया, इसमें क्या बुराई है? जन्नत ने मीराब की तरफ देखकर पूछा। वो किसी को भी शामिल कर लेता, इतना दुख ना होता जितना तुम्हें उसकी ज़िंदगी में देखकर होता है। मेरी बहन जिस मर्द से प्यार करती थी, वो मर्द अपनी माशूका के कातिल की बहन से निकाह करके पुरसुकून ज़िंदगी जी रहा है। उसे तो कुछ नहीं हुआ ना, मरी तो हमारी बहन है ना, मीराब ने गुस्से से कहा। मीराब, तुम्हें पता है मैं भी रेप विक्टिम हूँ, जन्नत ने दुख से कहा। तो मीराब ने चौंक कर जन्नत की तरफ देखा। और तुम्हें पता है मैं किसकी रेप विक्टिम हूँ? जन्नत ने खलाओ की तरफ देखते हुए पूछा। अपने ही शोहर की। मेरा शोहर आज भी मुझे बीवी नहीं मानता, वो आज भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत तो पलवशा है। और यकीन करो मुझे पलवशा से कोई मसला नहीं। अगर पलवशा ज़िंदा होती ना, मैं जवार को पलवशा दे देती। जन्नत ने हिचकी ली। जन्नत ने जिस जब्त से ये बात की सिर्फ जन्नत ही जानती थी। तुम्हें पता है मनपसंद शख्स का बटोरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं पलवशा के साथ बटोरा नहीं करती। मैं पूरा जवार उसे दे देती और ख़ुद खामोशी से निकल जाती, कभी ठंडी आह भी ना लेती। जन्नत के दोनों गालों पर आंसू रवां थे। ये बात जन्नत अभी तुम ना करो,
तुम जानती हो पलवशा जिंदा नहीं है, इसलिए ये बात बोल रही हो। अगर वो जिंदा होती तो कभी तुम ना बोलती। अगर वो जिंदा होती तो कभी ना बोलती। बल्कि जितना बल्कि जितना गंदा तुम लोगों का खून है, तुम पलवशा को बर्बाद कर देती। मीराब ने चीख कर कहा, इंसान जिस इंसान से मोहब्बत करता है ना, उस इंसान के लिए वो हर चीज़ कुर्बान कर देता है, खुद को भी कुर्बान कर देता है। मैं जवार के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा जवारनामा सुनने नहीं आई और ना ही तुम्हारी कोई रहम दिली की दास्तान सुनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम लोग इतना जालिम हो। अगर किसी के साथ कुछ बुरा करो ना तो उस इंसान की नस्लें तबाह हो जाती हैं। तुम मुझसे टू द पॉइंट बात करो, मीराब ने सर को झटकते हुए कहा। समीर को माफ़ कर दो मीराब, जन्नत ने दुख से कहा। बस करो जन्नत, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। बहुत ज़्यादा तुम्हारे इंसाफ के चर्चे सुने, लेकिन हकीकत आज देखने को मिली है। तुमने साबित कर दिया तुम समीर की बहन हो। मीराब ने चीख कर कहा, वो बहुत बदल गया है, वो तुम्हें खुश रखेगा, जन्नत ने प्यार से कहा। मैं इतनी घटिया नहीं कि तुम्हारे भाई के साथ खुश रहूं। यकीन करो जवार से कम घटिया हो वो तुम्हारे साथ खुश रहता है, लेकिन मैं समीर के साथ खुश नहीं रह सकती। किसी रात रूम से समीर का जनाजा निकाल दूंगी। बाकी बाकी इंतज़ार करो, तुम लोगों के साथ मैं करती क्या हूँ देखते जाओ। और मीराब बैग उठाकर वहाँ से चली गई और जन्नत सोचों में मगन थी। जन्नत इस्लामाबाद वाले घर पहुंची, लेकिन जन्नत को घर में कोई नज़र न आया। तो वो जवार के रूम की तरफ बढ़ी और फ्रेश होकर नीचे आई और मुलाजमा के पास चली आई। रज़िया सब किधर हैं? बीबी उमर साहब को कहीं ले गए होंगे, आ जाएंगे वापस कुछ देर तक। मुलाजमा ने जन्नत को देखकर कहा। ओके। और जन्नत सोचों में गुम बैठी रही। आपके लिए कुछ लाऊं? मुलाजमा ने जन्नत से पूछा। नहीं, जन्नत ने जवाब दिया, मैं सोने जा रही हूँ। उमर आए तो ऊपर मेरे रूम में भेज देना। और जन्नत ने आकर स्लीपिंग पिल्स की और सो गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है जो वो सुकून से सो रही है। फिर मीराब ने उन्हें सोने नहीं देना। जन्नत सुबह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई और उमर को हक किया और आलिया बेगम और हैदर साहब से मिलकर टेबल पर बैठ गई। मामा, आप मेरा वेट किए बगैर सो गई थी? उमर ने जन्नत को देखकर पूछा। मैं थकी हुई थी, पता नहीं चला सो गई। कैसे हो मेरे चैम? मामा ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, उमर ने मुस्कुराकर कहा। बाबा, आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, जन्नत ने हैदर साहब को देखकर कहा। सारी ज़िंदगी उसी घर में गुजारी है बेटा, उसे छोड़ने का दिल नहीं करता, हैदर साहब ने जवाब दिया। सही, जन्नत ने कहा। उमर, मेरे साथ वापस चल रहे हो? जन्नत ने उमर की तरफ देखकर पूछा। जी मामा, पूरा वीक स्कूल नहीं गया। मेरा बहुत लॉस हुआ होगा, कल से जाऊंगा, उमर ने कहा। ओके, तैयार हो जाओ फिर चले। और यूं जन्नत उमर के साथ कराची लौट आई। उमर को घर छोड़कर वो कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां पहुंची तो देखा अल्ताफ़ साहब आज खुद आए हुए थे। जन्नत, समीर की आज समात है और कल शाम किसने लोटस भिजवाया है? अल्ताफ़ साहब ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा, मैं अभी नहीं जानती, कुछ देखकर पता चलेगा, आप रिलैक्स रहें। कैसे रिलैक्स रहूं? मेरे इकलौते बेटे का मसला है, चीफ जस्टिस ने चीख कर कहा।